मेरा नाम अनुज है और मेरा पहला प्यारा शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बतें हो जाया करते हैं। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली अनया नाम की लड़की से हो गई थी। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी भी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष की हो गई थी। अनया बड़ी घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे, इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसे दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर का हालात एक सामान्य थे, इसलिए शायद इस फर्क से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन समय के चलते मेरी एक आदत में सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाया करता था, लेकिन उन दिनों सही टाइम पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाया करता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही ना, पर फिर सोचते थे चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया ना, शायद बोर्ड एग्जाम का असर है। पर उन्हें क्या पता था, पर मैं तो प्यार के नॉलेज में दाखिल हो गया था। समय हाथों से कम फिसलता चला गया था, पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल का हालात सुनाने में कामयाब नहीं हुआ। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे उसे देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए मैं उसके पास चला जाता था, पर जैसे ही उसके पास मैं पहुंचता, किसी न किसी ने पढ़ाई के टॉपिक पर बात कर कर वापस चला आता था। पर दिल में क्या है मेरे लिए, इन सब बातों को वो अंजाम थी। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल गए थे। ये हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया का पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाके करेगी। मुझे तो शुरू से पता था कि मेरे पापा मेरे आगे की पढ़ाई किसी और शहर में भेजेंगे करने के लिए। मतलब शायद हम ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपना आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कानें भर आई थी। मैं एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नज़र मुझ पे गई तो वो मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ आंकता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुना ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद ज़िंदगी भर के लिए अपनी आंखों में उसकी तस्वीर उतार लिया करता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपनी हाथ आगे खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी तो उसके गले में लटके हुए आइडेंटिटी कार्ड जमीन पे गिर गया। मैंने बिना एक सेकंड गवाए उसका कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पे अनाया की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था, मैं इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपनी याद ताज़ा कर लूँगा। किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए सिकायाबाद से बाहर भेज दिया। अनाया भी अपने परिवार के साथ कहीं दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए अनाया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी पर अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई।
जिंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं न कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था अनाया। काफ़ी पता करने के बाद भी मैं अनाया का कभी नहीं पता लगा पाया। बस उसका खिलखिलाया चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरे नज़रों के सामने रहता था। अब तक तो काफ़ी बदल चुकी होगी। हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो भी मैं उसे पहचान ना पाऊँ, वो इतनी बदल गई होगी। घर वालों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक सुंदर सी लड़की मेरी शादी के लिए तलाश ली। संयोगवश उस लड़की का भी नाम अनाया था। हमारी शादी हो गई। मैं अपनी पत्नी अनाया को जब भी उस नाम से बुलाया करता था, मुझे मेरे बचपन की अनाया याद आ जाती थी। अपने पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन का प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक अपनी पत्नी को ये महसूस होने नहीं दिया कि मैं आज भी किसी और से प्यार करता हूँ। आखिर वो मेरे लिए वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा ही फ़र्ज है। एक दिन की बात है, मैं अपने बचपन की डायरी खोलकर ही बैठा था। उसमें से अनाया का आइडेंटिटी कार्ड निकल कर ज़मीन पे गिर गया। उस पर लगी अनाया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखों को रोक ना पाया। मैंने अपनी आँख पोंछ ही रहे थे तो तभी मेरी पत्नी अनाया एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरी हाथ में कार्ड देख लिया था जिसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने मेरी हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वो तो मेरे बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। ये कहते हुए मैं आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह आवाज़ से मेरी पत्नी का और उत्सुकता बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे हुए फ़ोटो को देखकर एक एक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, ये मेरी बचपन की दोस्त है। फिर वो एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन है ऐसे ही देखती थी, ये तो शायद मेरा ही फ़ोटो है। अरे हाँ, सरस्वती विद्या मंदिर, यही तो पढ़ती थी मैं। अरे ये तो मेरा ही बचपन का फ़ोटो है। इतना सुनने के बाद मैं एकदम से सुन्न हो गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। मैंने उससे फिर पूछा, सच में ये तुम्हारी फ़ोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा पक्का, ये मेरा ही फ़ोटो है। पर ये तुमको कहाँ मिला? मैं छूटते हुए बोल पड़ा, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोलकर मेरे आँखों से गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और याद दिलाने के लिए मेरी अनाया ने अपनी पर्सनल डायरी दिखाई जिसमें उसके बचपन के कई सारे फ़ोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि ये वही अनाया है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद अनाया ने मेरी आँखें पोंछते हुए अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि मैं अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला हूँ। कहते हैं ना दोस्त, अगर कोई सच्चा प्यार करता हो दिल से, अगर निभाने की कोशिश करे तो उसे कभी ना कभी उसका प्यार मिल भी जाता है। अगर प्यार एक तरफा होता है तो शायद नहीं मिलता। अगर ये आपके भी दोस्त किसी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपके वीडियो ये कैसे लगे। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।